आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 17। आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ हमें सीखी। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:14 से लेके इब्रानियों 5 तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हो जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन से निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के लिए विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंटें और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लाता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी से दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर का धन्य कलाम है। सबको जय मसीह की।
मैं आपके सामने पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र के नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से लेके 13वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत से, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे दे सकता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। तुझसे
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। और आज के इस ऑफलाइन सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। आज 6 संडे बिफोर ईस्टर, यानी ईस्टर से पूर्व 6वां रविवार। और आज का जो विषय है, प्रभु यीशु ने अपनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की, और यह विजय हमारी सहायता करती है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। द विक्ट्री ऑफ जीसस व्हेन टेम्प्टेड हेल्प अस व्हेन वी आर टेम्प्टेड। और आज का जो वचन लिया गया है, बुक ऑफ ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 17, एंड इब्रानी की किताब से, पत्री से इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर के और 5वां अध्याय के 5वें आयत तक। एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 1 to 13। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 4 अध्याय और उसकी पहली 13 आयतें। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षाओं पर तो विजय प्राप्त की, जीत हासिल की। यह विजय हमारी सहायता करती है, हमें प्रेरित करती है कि जब हम परीक्षाओं में कभी पढ़ते हैं तो वो हमें हिम्मत देती है, हमें ताकत देती है और हमें जीत देती है। इसलिए आज इस वचन पर हम मनन करेंगे, प्रभु के इस पाक कलाम पर मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बार प्रभु को, यीशु मसीह को आजमाइश में डाला जाता है। पहली जो आजमाइश है, शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तुम, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए यहाँ पर शैतान जो है कि प्रभु यीशु मसीह को इस बात पर आर्गुमेंट करता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको उसी वचन के द्वारा उसको जवाब देते हैं। वो लिखा है, उसने कहा है, वो कहता है शैतान कि यू कैन चेंज, जो है ब्रेड को तुम उसको कह सकते हो, उसको कर सकते हो, इन पत्थरों से कह दो कि रोटियां बन जाए। यू कैन चेंज स्टोन इनटू ब्रेड, तुम पत्थरों से कह सकते हो कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन उसका जवाब देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन लिखा है मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, मुख से निकला हुआ जो शब्द है, उसके द्वारा जीवित रहेगा, उसके द्वारा जीवित रहेगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि शैतान क्या कहता है, वह जो है परमेश्वर को वहां पर आजमाइश करता है, इन पत्थरों से कहते रोटी बन जाए। यहां पर जो है शैतान प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश कर रहा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को जंगल के चारों तरफ दिखाता है और यहां पर आर्गुमेंट करता है। एक चीज देखिए, प्रभु यीशु मसीह को टेम्पटेशन में क्यों डाला गया? व्हाई जीसस टेम्प्टेड? बिकॉज ऑफ यू आर द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र था। और इसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान देते हैं कि वहाँ पर प्रूव करना था कि वो परमेश्वर का, पिता का अप्रूवल उसको मिलना है कि वह सचमुच में उसका पुत्र है। यहाँ पर उसकी 22 आयत में अगर देखें, 4 अध्याय की 22 आयत में बड़ा खास तरीके से लिखा हुआ, सबने उसे सराहा और अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। सब लोग अचंभित हुए और कहने लगे, यह जो है यूसुफ का पुत्र नहीं, कहने लगे क्या है, कौन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हम देखें परमेश्वर के इस वचन को, प्रभु के इस कलाम को, तो सचमुच में हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार टेम्पटेशन में डालता है शैतान। और दूसरी बार किस तरह से टेम्पटेशन में डालता है कि यहाँ पर आप देखिए, शैतान फिर उसे कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे दंडवत कर।
सैल्यूट कर, यानी मुझे सिजदा कर। और देखिए क्या होता है, जो कुछ ये सब तेरा हो जाएगा। आज के वर्तमान कंटेक्स्ट में मनुष्य अपने आप को, अपना जमीर, अपना ईमान, अपना विश्वास कभी कभी खो देता है इन्हीं चीज़ों को पाने में, इन्हीं दुनियावी चीज़ों को हासिल करने में, उस लालच में पड़ करके, उस टेम्पटेशन में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसको कहते हैं, उसको जवाब देते हैं कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर, अपने पिता को, उसको प्रणाम कर। आज दुनिया में पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ओनली वन गॉड, ऑलमाइटी फादर। पूरी दुनिया इस बात को, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि एक ईश्वर है, नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि गॉड इज वन, परमेश्वर एक ही है। और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसी की उपासना कर। दैट्स ही से ओनली वर्शिप गॉड, ओनली वर्शिप ए ट्रूथ गॉड। सत्य की इबादत करो। प्रभु यीशु मसीह शैतान को कहते हैं, शैतान को वहाँ पर वो काउंटर करते हैं, उसको बताते हैं, उसको जवाब देते हैं। लेकिन शैतान एक आजमाइश के बाद, दूसरी आजमाइश के बाद, तीसरी पर आता है, कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगेन इफ यू सन ऑफ गॉड, तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा, आज्ञा देगा कि वो हाथों हाथ तेरी रक्षा करेंगे, तुझे पत्थरों से भी ठेस नहीं लगने पाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि यह भी लिखा गया है कि तुम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यह भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। और देखिए अंत में शैतान वहां से चला जाता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को डांटता है कि यहां से चले जा, यहां से दूर हो जा। तो ये जो चीजें हैं, शैतान उसका परीक्षा जब कर चुका था, कुछ समय के लिए उसके यहां से लिखा चला गया। तीनों बात में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर जीत हासिल की, शैतान को परास्त किया। और आज वर्तमान कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट टाइम में, हमें भी, अपने आप को भी, हम सबको यह संदेश किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, यह संदेश किसी एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह संदेश पूरी मानव जाति के लोगों के लिए है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है कि जब भी हम कभी टेम्पटेशन में, कभी लालच में पड़ते हैं किसी भी तरह से, तो रिमेंबर, याद करें प्रभु यीशु मसीह की टेम्पटेशन, प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश, कि प्रभु यीशु मसीह, उस शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को लालच देता है कि इन पत्थरों से कदर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बात करते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल पत्थर इन रोटियों से नहीं, बल्कि उस रोटी से जो उसके मुख से निकला हुआ है, ये इसकी बात करता है, परमेश्वर के वचन की बात करता है, प्रणाम करने की बात करता है। नेवर वर्शिप फॉल्स गॉड, ट्रू वर्शिप, ये सच्चा वर्शिपर जो आत्मा और सच्चाई से करता है, उस परमेश्वर की इबादत करे। और उसी तरह से परमेश्वर को यीशु मसीह कहते हैं शैतान को अंत में, जब उसने कहा कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। कभी कभी आज मनुष्य जो है इन्हीं चक्करों में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आइए हम सब लोग इस बात को अपने मन में रिफ्लेक्ट करें, चिंतन करें कि हे प्रभु, वो शक्ति हमें दे, वो आत्मा की शक्ति दे कि कभी भी हम ऐसी आजमाइश में अगर पड़ते हैं तो प्रभु हम गिरे नहीं, हम उस आजमाइश में न फंसे, बल्कि जीत हासिल करें और आपके नाम की महिमा करने वाले हों, आपका नाम जलाल पाए।
खुदावन आप सबको इन्हीं वचनों के साथ ढेर सारी आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। हम खुदावन कादिर मुतल्लक बाप पर ईमान रखते हैं जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूल कुदूस से पेट में पढ़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मारा गया और दफन हुआ। आलमे अरहा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। हम रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़ियामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं। आमीन। अच्छी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं, उन सब तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खास करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर, हमारे मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में सब मुनासिब तौर पे गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरी उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी के साथ इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुनजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। ये हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने सिखाया है, हमें दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें। कादिर मुतल्लक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदूस की बरकत आप सब पर हो, आप सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन।